हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल एंड इक्वेशन। तो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत वेलकम। तो आज जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये 10 मिनट्स से 12 मिनट्स का रिकैप रिवीजन होगा। इसमें हम फुल्ली आप तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो मैं जस्ट एक रिकॉल करवा रहा हूँ कि किस तरह से आपका स्ट्रक्चर का ब्रेन मेकअप होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन, तो पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मेटल और नॉन मेटल यूज होते हैं, जिससे कि एक प्रोडक्ट बनता है। तो पहले रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर Mg प्लस O2 लिया, तो ये एक रिएक्टेंट हो गया। इसे क्या MgO, ये एक प्रोडक्ट हो गया। तो आप इससे रिकॉल कर सकते हैं कि ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या। तो उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पहले हमने एक मेटल एक नॉन मेटल लिया, जिससे कि रिएक्ट होकर कुछ बना है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जा रहा है। सबसे पहले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक राख की तरह फॉर्म में हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझ रहे थे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। जैसे कि आपको क्लास 10th में बहुत सारे NCERT में क्वेश्चन मिल चुके होंगे, जिसमें आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा होगा। जैसे कि Mg प्लस O2 MgO कैसे हो जाता है, या तो लीड नाइट्रेट, इस तरह के, और उसको आप बैलेंस कीजिए उस। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे कि हमने ये जिंक लिखा, उसका हमने हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए, यहाँ भी एक जिंक था, यहाँ भी एक है, यहाँ भी सल्फर का एक प्रोडक्ट था, यहाँ भी एक ही है, यहाँ हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी 2। तो ये एक बैलेंस्ड है, क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में। देन हम यहाँ लिखते हैं फेरस प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2, ये बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं कि जो इस साइड फिर वो तो इस साइड भी आना चाहिए। तो आप इसे खुद से कीजिए और बैलेंस करके यहाँ से लेके यहाँ तक में आप सबसे पहले बैलेंस कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं खुद एक सेपरेट वीडियो बना के इस पर अपलोड करूँगा। तो आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। थैंक्स। फॉर्म में निकलता है, तो मैंने क्या हुआ, ये हमने वाइट वॉशिंग किया, देन ये CO2 के साथ रिएक्ट किया, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो ये वाल में लगा हुआ वो, एंड देन H2 इवॉल्व हो गया। इजली मैं इसे समझ सकता हूँ, और ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। तो मैं सबसे पहले आगे चलता हूँ। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैंने बता दिया है। देन मैं चलता हूँ सीधे अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। तो मेनली मैंने खोल लिया है बुक, और देन आपको समझाते चलता हूँ। आप अगर आपको लगे कोई इंपॉर्टेंट है तो लिखिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो लगभग चांस अभी आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ इरेज। देन देखिए यहाँ दिया हुआ है कि आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए जिंक है, जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। अब आप जानेंगे जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर रेयरली है, यानी लेस है, जिंक से लेस है। देन जिंक क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस Cu, यानी यहाँ पे बन जाएगा कॉपर को इन्होंने रिप्लेस कर दिया और ये जिंक के साथ रिएक्ट कर दिया, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन अगर हम आगे भी देखें तो जैसे कि लीड है, लीड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या करे, कॉपर को वहाँ से आगे अलग कर देगा। जैसे लीड है प्लस कॉपर क्लोराइड, देन यहाँ पे क्या होगा PbCl2 प्लस कॉपर, यहाँ कॉपर को ये इन्होंने हटा दिया, तो यहाँ क्या हो गया कि ये हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए इन्होंने रिप्लेस कर दिया।
अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे कि Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, अब ये इसके साथ ये इसके साथ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, देन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा बेरियम सल्फेट Ba2SO4 क्या हो गया, बट यहाँ मैंने थोड़ा गलती किया, यहाँ पे बेरियम सल्फेट होगा, तो मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ जैसे हो गया आपका Na2SO4 सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम Na2SO4 प्लस यहाँ पे हो गया बेरियम क्लोराइड, देन आपका क्या होगा ये इसके साथ एंड ये इसके साथ, तो इसका इसके साथ हम बनाते हैं, जैसे कि 2NaCl ये बन गया, देन ये हो गया बेरियम सल्फेट। आप इसे इसी फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऐसा लगभग चांस रहता है कि ये सब एग्जाम में आ जाते हैं। देन हम चलते हैं आगे, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझते हैं। जैसे कि पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए अगर ये किसी भी मेटल ऑक्सीडाइज कर देता है और रिडक्शन मीन्स हुआ कि उसको रिड्यूस करना है, यहाँ नहीं वहाँ पे ऑक्सीडाइज मीन्स हुआ कि वहाँ पे आप को ऑक्सीडाइज फॉर्म में ला देते हैं, बट रिड्यूस का मतलब वहाँ आपको रिड्यूस कर रहे हैं। देन सबसे पहले मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, उनके बाद आपको फिर फुल्ली समझा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हुआ क्या, हमने लिया हुआ यहाँ पे कॉपर प्लस O2, इसे मैंने किया हीट, देन यहाँ टू कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हुआ इसका इसके साथ रिएक्शन हुआ, इसका यहाँ पे रिडक्शन हो गया, इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, देन यहाँ पे ये बना और ये रिड्यूस्ड होके 2CO ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे बता रखा है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन, द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कॉपर। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, देन यहाँ पे हम इसे करते हैं हीट एंड देन यहाँ पे बन जाता है कॉपर प्लस H2। अब देखिए यहाँ इसका हुआ रिडक्शन, तब ये हो गया कॉपर, और इसका हुआ ऑक्सीडेशन, तब ये हो गया H2। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, NCERT बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड देन यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह हम अलग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ पे क्या होगा जिंक प्लस CO2 या CO, जैसे कि हमारा यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन हुआ तो ये जिंक बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि अब हम देखते हैं अलग एग्जांपल में क्या लूँ, तो सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम, ये बन जाता है MnCl 2 प्लस 2H2O प्लस क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे क्या किसका हुआ, इसका रिडक्शन हुआ तब यहाँ पे ये बना, अब ये किसका किससे ऑक्सीडाइज, इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, देन H2O बन गया, और इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ, तब यहाँ इसका रिडक्शन यहाँ क्लोराइड बन गया। देन हम समझते हैं कोलिजन, तो कोलिजन कोई बड़ी बात नहीं है,
तो प्लीज समझ लीजिए कि मेरे घर, आपके घर में या किसी भी के घर में कुछ लोहा का सब्सटेंस होगा, कुछ लोहा का मटेरियल सब होगा, जिसमें देखते होंगे कि वाटर के कारण, अदरवाइज एटमोसफेयर में जो ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में जो पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो उस पर कोटिंग कर लेती हैं, जिससे कि कोरिजन हो जाता है और वो मटेरियल बहुत ज़्यादा हल्का भी हो जाता है। और उस मटेरियल को जैसे दीमक घर को खाती है, उसी तरह वो कोरिजन उस मटेरियल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो इससे कुछ बचाने के लिए प्रिवेंट रूल हैं, जैसे कि आप तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोरिजन क्या होता है। तो कोरिजन होने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमारा आयरन वाला सब्सटेंस हमारे घर में, अगर आपके घर में किसी के भी घर में हो, तो उसमें कभी कभी आप देखे होंगे कि जंग लग जाता है। जंग लगता क्यों? क्योंकि उनमें होता यूँ है कि बारिश के मौसम में, अदरवाइज ठंड के मौसम में कुछ पानी की बूंदें उस पर गिर जाती हैं, जिससे कि वो रस्टिंग फॉर्म में उस पर चिपकने लगता है और वो उसे बर्बाद करता है। आगे हम पढ़ते हैं कि व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सबस्टेंस अराउंड इट्स सच एज मॉइस्चर, एसिड्स, इट्स जो मैंने बताया वही बात है, इट इज सेड टू बी कोरेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर में ब्लैक कोटिंग होना, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। ये जो है अदर एग्जाम्पल है कोरिजन के। कोरिजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस। तो मैंने जैसे बताया कि इस तरह के जो भी आयरन से बना हो उसमें तो कोरिजन होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और रैन एसिडिटी क्या होता है? तो रैन एसिडिटी में मेनली हम समझ लेते हैं कि जो हमारा फूड है, फूड पॉइजनस बन जाता है। और बहुत सारे जगह हैं जहाँ की एसिड रेन होते हैं, जैसे कि ताजमहल के पास में एसिड रेन हुआ, जिसके कारण ताजमहल के 10 किलोमीटर के रेंज में सरकार ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं, जिसके कारण वहाँ पे मेनली होता क्या था ना कि रेन एसिडिटी होता था, जिसके कारण एसिड रेन होने के कारण वहाँ पे ताजमहल की कलरने जा रही थी। तो सरकार ने पहल बनाया कि इसे रोकना चाहिए। देन रेन एसिडिटी आप कुछ प्रिवेंटिंग कॉज खोजिए, और क्योंकि जब आप 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ आपको अपना सर्टिफिकेशन का राय मांगेगा। आपको ऐसा नहीं बोलेगा रट्टू की तरह आओ और इसका आंसर लिख दो, वैसे आपसे नहीं होगा। वहाँ पे आपको पूछेगा, आपका माइंड मेकअप करके उसका आंसर दीजिए। दैन आप इस चैप्टर को इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट छोड़िए कि आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक्स एंड प्लीज़ लाइक एंड